देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए व्हेन द रजिस्टर वाई इज ऑफ 12.5 ओम डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ में क्या बोला गया कि मीटर ब्रिज है जहाँ जिसका बैलेंस पॉइंट कहाँ पर है 39.5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, कहाँ से, पॉइंट ए से। ठीक है, एंड ए से 39.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देखिए और हमें बोला गया है कि एक रजिस्टर है वाई जिसका कितना रेजिस्टेंस है 12.5 ओम का। तो हमें ये बताना है कि वहाँ पर जो एक्स रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज का, वो हमने थिक कॉपर स्ट्रिप से ही क्यों बनाया है। ठीक है, थिक कॉपर स्ट्रिप से ही क्यों बनाया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा तो ये हम अपना बनाते हैं कुछ ऐसा मीटर ब्रिज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, एक्स से। इसी तरह यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसे हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसकी एक वायर होगी। ठीक है, जो कॉपर स्ट्रिप्स की वायर होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक पॉइंट जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट जाएगा जो हमें हमारे ईएमएफ और की से अटैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक पॉइंट होगा जो उसको अटैच कर देगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, की है। ठीक है, ये हमारी की है। ठीक है, यह हमारा स्विच कह सकते हैं हम। और देखिए यहाँ पर हमारा ईएमएफ मतलब हमारा यहाँ पे ईएमएफ है या ई कह सकते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा जो पॉइंट होगा ये पॉइंट कैसा होगा ए, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट कैसा होगा सी पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा मीटर स्केल है। ठीक है, यहाँ हमारा ये क्या है, मीटर का स्केल। ठीक है, तो इसकी हमने कुछ वैल्यूज बना दी हैं इसे। अब देखिए यहाँ से जो हमारा बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने एक अपने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आके लाई करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे लाई करता है। तो देखिए ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये पॉइंट हमारा डी होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, डी पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, जो बैलेंस पॉइंट है वो ए के डिस्टेंस से है। ठीक है, ए से है। ठीक है, ए से है हमारा यहाँ पे बैलेंस पॉइंट, जिसे हम एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मीटर स्केल की जो लेंथ है वो 100 है, मतलब हम कहेंगे कि जो बाकी लेंथ बची है वो कितनी होगी, 100 माइनस एल की होगी। ठीक है, 100 माइनस एल की। तो ये हमारा मीटर ब्रिज हो गया और जो हमारे पास चीज़ें दी गई हैं वो हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से क्या पता करना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है एक्स का, ठीक है, इस एक्स का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखिए हमें वाई की वैल्यू दी गई है। हमें ये बोला गया है कि जो एल है इसकी भी वैल्यू दी गई है 39.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, चलिए तो अब जो हमें चीज़ें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो देखिए जो गिवन दिया गया है हमें वो क्या है कि जो बैलेंस पॉइंट है फ्रॉम ए से जो बैलेंस पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एल से। मतलब हमारा बैलेंस पॉइंट कहाँ पर है, 39.5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब देखिए जो रेजिस्टेंस है वाई का, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वाई, रेजिस्टेंस ऑफ वाई क्या है 12.5 ओम का। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब देखिए और हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, देखिए और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि रेजिस्टेंस ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स कितना होगा। ठीक है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए
अगर हम कंडीशन लिखें, ठीक है, जैसे हमारी कंडीशन होती है मीटर ब्रिज की, ठीक है, बैलेंस के लिए, ठीक है, तो देखिए जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर बैलेंस पॉइंट, ठीक है, फॉर बैलेंस पॉइंट, तो बैलेंस पॉइंट की जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या होती है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इनका डिवीजन इक्वल टू जो हमारे पास ये लेंथ होगी और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब एक्स बाय वाई, ठीक है, जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एल माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कंडीशन फॉर बैलेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हमने कंडीशन लिखी कि जो x बाय वाई था, ठीक है, ये किसके इक्वल था, 100 बाय एल माइनस 1 की, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो x बाय वाई होगा, ठीक है, x बाय वाई वो किसके इक्वल आ जाएगा, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल के, ठीक है, एल क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, ठीक है, यहाँ अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए x y की वैल्यू क्या थी 12.5 ओम्स की इक्वल टू 100 माइनस l की वैल्यू क्या थी 39.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये जो l था, l की वैल्यू क्या थी हमारे पास 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो ये हमारे पास 12.5 है, ठीक है, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब हम कह सकते हैं जो x है, ठीक है, देखिए अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा 5, ठीक है, 0.0, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है, हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 60.5 आ जाएगा, ठीक है, 60.5 आ गया, और 39.5 जो डिवीजन में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 12.5 था ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 12.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर इस चीज़ को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 8.2 ओम्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब हमारा जो डिस्टेंस जो x है इसकी वैल्यू कितनी है 8.2 ओम्स की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो कनेक्शन है वो कॉपर वायर स्ट्रिप से ही क्यों किया गया है, ठीक है, कॉपर वायर स्ट्रिप से ही क्यों किया गया है, तो देखिए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द कनेक्शन ठीक है इज डन बाय कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप से ही क्यों किया गया, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, ठीक है, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम होता है इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर वायर है या मतलब कॉपर स्ट्रिप्स है ये हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, मतलब कम रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे यहाँ तक पहला पार्ट सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम करते हैं अपना बी पार्ट सॉल्व। तो देखिए बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया था, अगर जैसे हम क्वेश्चन देखें तो, ठीक है, तो देखिए बी पार्ट में क्या बोला गया था कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, ठीक है। अगर हमसे बोला जा रहा है कि अगर हम अपने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अपने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट होगा हमें उसके बारे में बताना है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। और इसी के साथ सी पार्ट है कि व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। और हमसे सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि क्या होगा अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, मतलब उनकी जगह को चेंज कर दें। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ये G और ये हमारा सेल, ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यू मतलब इनकी जगह को चेंज कर दें तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा क्या वो कोई करंट शो करेगा, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे जहाँ पे बैलेंस पॉइंट मतलब एक्स और वाई को इंटरचेंज करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए तो देखिए जो बी पार्ट था हमसे क्या बोला गया था कि अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो देखिए इफ़
तो होगा क्या, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड देन एल एंड 100 माइनस एल, जो हमारे पास बैलेंस पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है, जो हमारे बैलेंस पॉइंट थे एल और 100 माइनस एल, ठीक है, इनका क्या होगा, ये भी क्या हो जाएंगे, गेट इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने पहले क्या बोला था, जो हमारा बैलेंस पॉइंट था, ठीक है, जो हमारा बैलेंस पॉइंट था वो मतलब जो एल था वो कहाँ से था, ए से था, लेकिन अब क्या होगा, जो बैलेंस पॉइंट होगा मतलब अब वो कहाँ से होगा, वो सी की तरफ से होगा, मतलब जो 100 माइनस एल है ये कहाँ से होगा, अब ए की तरफ से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज 100 माइनस एल, जो हमारा 100 माइनस एल था, अब ये कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम ए से हो जाएगा, ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम ए से हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारा एक फ्रॉम ए से क्या था, हमारा पहले सिर्फ एल था, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया तो 100 माइनस एल भी और ये एल इंटरचेंज हो गए, मतलब 100 माइनस एल अब कहाँ से होगा, ए पॉइंट से होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है, देखिए 100 माइनस एल को जो हमने सॉल्व किया था तो हमें वैल्यू क्या मिली थी 60.5, मतलब हम क्या कहेंगे, तो द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, ठीक है, ऑफ द ब्रिज इज 60.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 60.5 सेंटीमीटर है, कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट से। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट सॉल्व होता है, ठीक है, जब हमने एक्स वाई को इंटरचेंज किया तो एल और 100 माइनस एल की वैल्यू भी चेंज हो गई, ठीक है। और हमसे सी पार्ट में क्या बोला गया था कि अगर हम अपना गैल्वेनोमीटर और सेल को, ठीक है, सेल को इंटरचेंज कर दें तो हमारे गैल्वेनोमीटर क्या कोई करंट शो करेगा, ठीक है। चलिए तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी पार्ट में क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, अगर हम अपने गैल्वेनोमीटर और सेल को चेंज कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें, तो क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, विल शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, हैंस नो करंट, अगर कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं कर रहा तो क्या कहेंगे हम कि वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो नो करंट वुड फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि अगर वो कुछ शो ही नहीं कर रहा डिफ्लेक्शन, तो हम क्या कहेंगे, तो जो करंट है वो फ्लो ही नहीं कर रहा, कहाँ से, गैल्वेनोमीटर में से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।